प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। स्टोरी का नाम है राज की बात। प्यारे बच्चों, एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था और वो बहुत ही जालिम था। वो ये जुल्म करता था कि किसी से अगर कोई गलती हो जाती तो वो उसका एक कान कटवा देता। अच्छा, तो लोग बड़ा डरते थे उससे कि अल्लाह जाने कब हमसे कोई खता हो जाए और हमें सज़ा मिल जाए, हमारा कान कट जाए। वो इंसानों के अलावा वो जानवरों पे भी जुल्म कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके महल के किचन में एक बंदर घुस आया और बंदर ने कुछ खाने पीने की चीज़ें चोरी करनी चाहिए तो मुलाजमों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह के सामने ले गए तो बादशाह ने कहा कि इसको भी सज़ा मिलेगी, बंदर का भी कान काटना पड़ेगा। बंदर का कान कटवा देता है। बंदर उदास और रोता हुआ अपने जंगल में चला जाता है और अपने दरख्त पे रहता है। अच्छा, तो क्या होता है, एक दफ़ा जब बादशाह जाता है शिकार के लिए अपने वजीर के साथ और अपने दूसरे लोगों के साथ, तो शिकार करने जाता है तो बहुत अरसा गुजर जाता है बंदर का कान कटवाए हुए, लेकिन बंदर तो भूलता नहीं है। वो बादशाह जब शिकार कर लेते हैं काफ़ी सारे परिंदे, तो वो अपने वजीर को कहता है कि इधर ही आग जलाओ और ये परिंदे भूनो और हम यहाँ पे ही खाना खाएंगे। इतनी देर में एक दरख्त के नीचे आराम कर लेता हूँ। वजीर आग वग जलाने लग गया और परिंदों की तैयारी में लग गया पकाने की, और वो बादशाह जो था वो दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंख लगी थोड़ी सी, तो उसी दरख्त पे ना बंदर भी रहता था। बंदर ने जो देखा तो उसने तो कहा कि यही तो मौका है, मैं तो अपना बदला लूंगा। वो क्या करता है कि आके आराम से आहिस्ता आहिस्ता आता है, बादशाह का कान काट लेता है। जैसे बादशाह को पता लगता है वो उठ जाता है हड़बड़ा के और चीखने लगता है कि मेरा कान ले गया। तो वो उसको कहता है अपने वजीर को कि भागो और इससे मेरा कान लेके आओ। वजीर कहाँ उसके पकड़ सकता है बच्चों, वो तो बंदर होता है, वो तो तरफों से उछल उछल के तो भागने लग जाता है। बंदर क्या करता है, वो कान नीचे फेंक देता है। जैसे वो फेंकता है वहां से कौवा आ रहा होता है और कौवा वो कान मुंह में चोंच में लेके उड़ जाता है। कौवे के पीछे भागे तो कौवा भी ना पकड़ा जाए, वो तो कान गया बादशाह का। अब वो वजीर को बादशाह सलामत कहते हैं कि अब तो मैं महल नहीं जा सकता, मेरा तो एक कान ही नहीं है। तो वजीर कहते हैं बादशाह सलामत, आप कानों के आगे इस तरह टोपी कर लें और बाल कर लें तो किसी को पता नहीं लगेगा और हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वजीर को पता होता है, बस इन दोनों को ही पता होता है। ये घर चले जाते हैं महल वापस। काफ़ी दिन तक तो बादशाह छुपाता रहता है अपने कान को, लेकिन नाई एक दिन आता है जब उसकी हजामत के लिए और बाल बाल काटने के लिए, तो नाई देख लेता है। नाई को तो पता लग जाता है। नाई जब देखते हैं तो नाई कहते हैं बादशाह सलामत, आपका कान किधर गया? बादशाह कहते हैं खबरदार, इस बात को छुपा लो, ये एक राज की बात है और आपने किसी को भी नहीं कहनी। अगर आपने किसी को कह दिया तो मैं आपके दोनों कान कटवा लूंगा। वो तो डर जाता है, वो कहते हैं बादशाह सलामत मैं तो किसी को भी नहीं कहूँगा। और बादशाह उसको काफ़ी पोटली दे देते हैं भर के अशरफियों की और इनाम दे देते हैं कि अपना मुँह बंद रखना। अब बच्चों, वो तो नाई होता है, वो तो चला जाता है। जब वो जाता है तो उससे तो बात छुपाई नहीं जाती। वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो मुंह में बड़बड़ाता रहता है कि बादशाह का कान कटा हुआ, उसको ले गया कौवा, बादशाह का कान कटा हुआ, उसको ले गया कौवा। तो वो बड़बड़ा रहा होता है तो लोग पूछते हैं कि नाई साहब क्या कह रहे हो? कहते कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, वो तो किसी को बता नहीं सकता। थोड़ी देर में बच्चों उसका तो पेट फूल जाता है। उसका पेट फूलता है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो कहता है अब मैं क्या करूं, मैं तो जब तक ये बात बताऊंगा नहीं मेरा तो पेट ही ठीक नहीं होगा। वो क्या करता है कि जाता 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 जंगल के पास से गुजरता है तो उसको एक पुराना सा दरख्त नजर आता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस दरख्त को बता देता हूँ, ये तो किसी को नहीं बताएगा। वो जाता है तो पेड़ को कहता है कि बादशाह का कान कटा हुआ, उसको ले गया कौवा। जैसे कहते हैं उसका पेट ठीक हो जाता है और उसका पेट बिल्कुल धड़बड़ खत्म हो जाता है। वो शुक्र करता है और वो वापस महल चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं बच्चों, तो वहाँ एक ढोलची रहता है उसी शहर में। तो वो उसको ढोलक बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। उसे कोई पुराने दरख्त की अच्छी सी लकड़ी चाहिए होती है। वो आता है अपनी कुल्हाड़ी लेके उसी दरख्त के पास आ जाता है कि मैं यहाँ से लकड़ी काट लूँगा और अपने लिए अच्छा सा ढोल बनाऊँगा। वो एकदम दरख्त बोलने लग जाता है। दरख्त कहते हैं आप भाई ढोलची भाई, यहाँ से लकड़ी मत लेना, यहाँ से लकड़ी लेना तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम ये नहीं लो, मेरी बात मानो। वो कहते हैं मैंने तो यहीं से लकड़ी लेनी, ये तो मुझे पुरानी लकड़ी की तलाश थी और मेरा ढोल अच्छा बनेगा, मैं तो आपसे ही लकड़ी काटूंगा। वो बड़ा समझाता है, वो बड़ा मना करता है। वो कहते हैं दरख्त कहते हैं मत काटो मत काटो, फंस जाओगे, तुम्हारे लिए बुरा होगा। वो कहते हैं मैं तो नहीं समझता, मैं तो यहीं से लकड़ी लूँगा। बच्चों वो लकड़ी काटते हैं, घर ले जाते हैं, उसका ढोल बना लेते हैं। जब ढोल बन जाता है वो दूसरे दिन ढोल बजाने के लिए शहर में निकलता है। जैसे वो ढोल बजाता है ढोल से आवाज़ आती है।
बादशाह का कान कटा हुआ, उसको ले गया कौवा। बादशाह का कान कटा हुआ, उसको ले गया कौवा। अब तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, वो सुनते जाते हैं और शोर मचाते जाते हैं और सब बोलने लग जाते हैं और रश हो जाती है, जुलूस बन जाता है। जब महल से गुजरते हैं, महल के पास से गुजरते हैं, तो बादशाह को भी आवाज आ जाती है। वो वजीर को कहते हैं कि कैसे लोगों को पता लग गया। वो कहते हैं बादशाह सलामत, आपने तो नाई को बोला था, नाई को पता है, नाई ने किया कहा है सबको। नाई को हाजिर करते हैं। नाई कहता है कि बादशाह डर जाता है, कहता है बादशाह सलामत मैं तो बड़ा मजबूर हो गया था, मैं तो मरने लगा था, मेरा तो पेट सूज गया था, इतना मेरा पेट फूल गया था, इतनी मुझे तकलीफ थी, तो मैंने तो बताना था, मैंने जाके एक दरख्त को बताया और मैंने किसी इंसान को नहीं बताया। बादशाह कहते हैं हमें लेके चलो उसी दरख्त के पास। दरख्त के पास आते हैं, तो दरख्त के पास आते हैं तो दरख्त से पूछते हैं कि तुमने क्यों बताया। तो दरख्त कहता है कि मैंने तो उसको बड़ा समझाया, ढोलची को समझाया, ढोलची माना नहीं। उतनी देर में ढोलची भी ढोलक बजाता बजाता दरख्त के पास आ जाते, काफी लोग आ जाते हैं। बादशाह कहते हैं अब इसने सबको बताया, अगर ये मान जाता और ये ढोल नहीं बनाता तो ये बात तो किसी को नहीं पता लगनी थी। अब इसी की गलती और कसूर इसका, और अब इसका फैसला होगा। दरख्त को बोलते हैं कि अब तुम इसका फैसला करो कि अब इसको क्या सजा दी जाए। तो दरख्त कहते हैं बादशाह सलामत, बात तो ये है कि इसने अगर सबको बताया है तो कसूरवार तो ये हुआ, तो आप इसका एक कान काटें और अपने आप को लगा दें, आपका कान भी आ जाएगा और इसका कान कट जाएगा। ऐसे ही हुक्म मिलता है, देते हैं बादशाह के भाई इसका कान काटो और मुझे लगाओ। उसका ढोलची का एक कान काट देते हैं और बादशाह को लग जाता है। वो जो बंदर होता है ना, वो भी दरख्त पे बैठा होता है, वो एकदम आते हो कहते हैं बादशाह सलामत, अपना इंसाफ तो करवा लिया, मेरा भी इंसाफ करो, मेरा भी कान दो वापस। दरख्त कहते हैं ये भी सही बात है, ये बंदर तो कान के बगैर बड़ा उदास है, तो आप इसका भी कान लगवाना पड़ेगा। वो कहते हैं अब ढोलची का दूसरा कान काटो और इसको बंदर को लगा दो। ढोलची का दूसरा कान काटते हैं बच्चों और बंदर को लग जाते हैं। अब ढोलची दोनों कान अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पे रख के और शहर की तरफ भागते हैं। उसके तो हाथ अब मसरूफ है, तो कानों पे चले जाते हैं, वो कानों पे रख लेता है और वो ऐसे ढोल नहीं बजा सकता और वो शहर की तरफ भाग जाता है। तो बच्चों सारी सजा मिलती है ढोलची को। वजह उसकी ये हुई कि उसने अपनी किसी की बात सुनी नहीं, मानी नहीं और सबको बताया, और वो जो था नाई था उसने राज की बात संभाल नहीं पाया, अपने पेट में रख नहीं सका और उसने जाके दरख्त को बता दिया, तो इस तरह उन दोनों को सजा भी दी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि कभी भी किसी की बात सुन के दूसरे तक नहीं देनी है, नहीं पहुंचानी है। अगर कोई मना कर दे कि आपने ये बात किसी को नहीं कहनी, तो इसका मतलब है कि ये बात किसी को नहीं कहनी, आपने उस बात को राज ही रखना है और दूसरों का कहना भी मानना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पसंद आई है आज की भी स्टोरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और मुझे लाइक भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।